वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क दा रंग स्टोरी एपिसोड 2। तो आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, जो श्री थी वो भी अपनी आगे काम के लिए निकल जाती है, एंड जो कीर्ति है वो भी अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। तो अब आते हैं हम कीर्ति पर। जो कीर्ति है वो अब जो है वो रास्ते में थी, एंड उसकी जो फ्रेंड हैं वो सब बातें करते हुए जा रहे थे। तो जो कीर्ति है वो कहती है अपनी फ्रेंडों से कि यार मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया तुम लोगों ने। मैंने सोचा था कि यहाँ कर तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने तो इसे और भी ख़राब कर दिया। तो कीर्ति की जो फ्रेंड है काजल, वो कहती है कि यार सॉरी ना, हमें पता नहीं था कि लड़की भी यहाँ पे काम करती है। अगर हमें पता होता तो हम तुझे यहाँ कभी नहीं लाते, ऐसा कहती है। एंड जो कीर्ति है वो कहती है कि अब क्या यार, अब तो हो ही गया। तो जो कीर्ति की फ्रेंड है काजल, वो फिर से कहती है कि यार अब सॉरी ना यार, माफ़ कर दे, अगली बार से नहीं होगा। एंड ऐसे ही ये लोग बातें करते हुए जाते हैं, एंड अब ये पहुंच जाते हैं इनके घर। तो जो कीर्ति है पहले वो अपनी फ्रेंडों को उनके घर ड्रॉप करती है, एंड वहाँ से बाय बोलकर निकल जाते हैं कीर्ति शर्मा सदन की ओर। ठीक है। तो अब आते हैं हम श्री के घर। तो श्री की जो मम्मी है एंड उसकी जो सिस्टर है छोटी वाली जूही, वो दोनों भी अब घर पे थी। मतलब जूही भी स्कूल से आ चुकी थी, एंड उसकी मम्मा भी घर पे थी। तो जो जूही है वो उसकी मम्मा से कहती है कि माँ दीदू अभी तक नहीं आई। तो जो जूही है वो उसकी दीदी को दीदू कहती थी। ठीक है। तो जो जूही है वो पूछती है अपनी माँ से कि माँ दीदू कब तक आएंगी। तो जो श्री की मॉम होती हैं वो कहती हैं कि बेटा आ जाएंगी जल्दी ही। तो जो जूही है वो कहती है कि माँ आज तो दीदी को लेट हो गया है। तो जो जूही की माँ है वो भी अब खाना बनाकर आती हैं डाइनिंग टेबल पर, एंड वो खाना सर्व करती हैं। और वो कहती हैं जूही से कि तुमने तुम्हारा होमवर्क किया। तो जो जूही है वो कहती है कि हाँ माँ कर लिया, लेकिन कुछ बाकी है। तो उसकी जो माँ है वो कहती हैं कि क्यों। तो जो जूही है वो कहती है कि माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दीदू आएंगी जब मैं उनसे पूछ लूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा। एंड अब ये लोग भी खाना खाने लगते हैं, क्योंकि जो श्री है वो उसकी मॉम और जो सिस्टर है उससे कह के जाती थी कि आप लोग मेरा वेट मत करना, खाना खा लेना। उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसकी माँ और उसकी जो सिस्टर है वो उसका वेट करें। तो इसलिए उन लोगों ने खाना जो है वो खा लेते हैं। एंड अब आते हैं हम अपनी श्री पर। तो जो श्री है उसका भी जो काम है वो पूरा हो चुका था, एंड अब वो आती है, मतलब उम, अपने कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि उसने वेटर वाले पहन रखे थे। तो अपने कपड़े चेंज करती है, एंड अब वो निकलती है रेस्टोरेंट के बाहर। एंड वो जो है वो साइकिल से अपने काम के लिए आती थी। तो उसके पास साइकिल थी। तो जो श्री है अब वो साइकिल पर जाती है, एंड वो भी अब अपने घर की जो तरफ है वो निकलती है। तो श्री भी निकल जाती है अपने घर की तरफ। अब आते हैं हम शर्मा सदन पर, जहाँ सब लोग लिविंग एरिया में बैठे थे एंड कीर्ति का इंतज़ार कर रहे थे। तभी जो है वो कीर्ति की माँ कहती हैं कि पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ, आज भी बहुत गुस्से में लग रही थी। जब मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे कुछ जवाब भी नहीं दिया और वहाँ से चली गई। तभी जो कीर्ति की दादी हैं वो कहती हैं कि लड़की दिन ब दिन बहुत बदतमीज़ होती जा रही है। अभिनव, तुम्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा। अगर ये ऐसे ही रात रात भर बाहर रही तो ये बिगड़ जाएगी। तो अभिनव जो है वो कहता है कि माँ मैं स्ट्रिक्ट तो हूँ, लेकिन वो ये लड़की मानती ही नहीं है, और अब हम ज़्यादा कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, आपको तो पता है।
ये लड़की कैसी है। तभी इनके कानों में कुछ आवाज़ आती है एंड वो आवाज़ थी कीर्ति की गाड़ी रुकने की। तो जो ये लोग हैं ये देखते हैं बाहर दरवाजे पर, वहाँ कीर्ति आ रही होती है एंड ये लोग जो हैं वो देखते हैं कीर्ति को एंड कीर्ति आ रही थी। तो कीर्ति भी देखती है इन लोगों की तरफ एंड वो भी आती है लिविंग एरिया में एंड वो कहती है अपने पापा से कि पापा मैं डिनर नहीं करूँगी, आप लोग कर लीजिए, मैंने खाना खा लिया है। तो कीर्ति के पापा हैं वो कहते हैं कि क्यों बेटा, और तुम कहाँ थी। तो जो कीर्ति है वो कहती है कि पापा मैंने रेस्टोरेंट में खा लिया था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जो कीर्ति है वो कहती है कि पापा मैंने रेस्टोरेंट में खा लिया था अपने फ्रेंड के साथ खाना एंड मैं रेस्टोरेंट गई थी। तो उसके जो पापा हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, लेकिन इतनी रात को जाना अच्छा नहीं है। तो जो कीर्ति है वो कहती है कि पापा सॉरी, अब से नहीं होगा एंड वो इतना कहती है एंड वो है जाने लगती है। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा इधर आओ हमारे पास, थोड़ा बहुत वक्त फैमिली के साथ भी बिताया करो, क्या हर वक्त अपने दोस्तों के साथ अपने मोबाइल में लगे रहना ना, थोड़ा वक्त फैमिली के साथ भी बिताना चाहिए। तो जो कीर्ति है वो कहती है कि पापा मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो अपनी ही चलानी होती है, तुम बहुत बदतमीज होती जा रहे हो कीर्ति। तो कीर्ति है वो कहती है पापा प्लीज़ गुड नाइट एंड मैं जा रही हूँ अपने रूम में, आप लोग डिनर कर लीजिएगा। एंड ऐसे कहते हुए कीर्ति चली जाती है एंड ये लोग भी देख रहे थे कीर्ति को जाते हुए। तो जो दादी हैं वो कहती हैं कि देख रहे हो तुम्हारी लड़की के लक्षण कितनी बिगड़ चुकी है, कैसे काम चलेगा अभिनव, कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का, पता नहीं आगे क्या होगा। एंड ऐसे ही ये लोग कुछ बातें करके ये लोग भी अब आते हैं डाइनिंग टेबल पे एंड खाना खाने लगते हैं। इन लोगों का खाना भी हो जाता है, अब ये जाते हैं अपने अपने रूम में। तो अब हमें दिखाते हैं श्री। तो जो श्री है वो भी अपने घर पहुंच गई थी एंड उसकी जो सिस्टर और माँ है उन्होंने भी खाना खा लिया था और वो श्री का इंतज़ार कर रही थी। एंड श्री भी आ जाती है अपने घर एंड वो देखती है कि उसकी माँ और जो उसकी बहन है वो अभी भी जाग रहे हैं। तो उसकी जो माँ है वो कहती है कि बेटा तुम आ गई और आज इतना लेट कैसे हो गया। तो श्री है वो कहती है कि माँ आज जो काम है वो ज़्यादा था रेस्टोरेंट में इसलिए लेट हो गया। एंड इधर जो जूही है वो जैसे ही अपनी सिस्टर की आवाज़ सुनती है अपनी दीदू की, तो वो भी आती है एंड तो जो जूही है वो श्री को हक कर लेती है और श्री से कहती है कि दीदू आपको आज इतना लेट कैसे हो गया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। तो श्री कहती है कि हाँ मुझे भी याद आ रही थी तुम्हारी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा काम था ना इसलिए लेट हो गया, और तुम अब तक जाग रही हो। तो जो जूही है वो कहती है कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे होमवर्क में, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, तो इसलिए मैं जाग रही थी। तो जो श्री है वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ एंड फिर हम दोनों बैठकर सॉल्व करेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम। तो इतना वो कहती है एंड उसकी जो माँ है वो कहती है कि बेटा जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तो श्री है वो भी कहती है कि हाँ माँ ठीक है। तो जो श्री है वो भी फ्रेश होने चली जाती है। इधर उसकी जो माँ है वो भी अब खाना लगाती है श्री के लिए। इधर श्री जो है वो फ्रेश होकर आ जाती है एंड डाइनिंग टेबल पर आती है एंड खाना खाने लगती है, उसकी माँ उसे सर्व करती हैं। तो खाना खाते खाते कहती है श्री अपनी माँ से कि माँ पता है आपको आज क्या हुआ। तो जो उसकी माँ है वो कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना। तो जो श्री है वो कहती है कि हाँ माँ मैं तो ठीक हूँ।
तो जो श्री है वो कहती है कि माँ आपको पता है, आज मैं है ना एक लड़की से मिली, वो मतलब बहुत ही मतलब उसके अंदर एटीट्यूड, घमंड और मतलब सुंदरता की जो घमंड है वो उसके अंदर बहुत ही, उसे है ना अपने पैसों का बहुत घमंड है, अपनी अमीरी का वो ज़्यादा ही रौब झाड़ती है माँ। पता है मुझसे मतलब खुद मुझसे टकराई और फिर मेरे से बोल रही वो कि तुम्हें दिखता नहीं है, तुम अंधी हो, अगर मेरी चोट लग जाती। और उसने मतलब मेरी इतनी बेइज्जती की पूरे कॉलेज के सामने कि माँ मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो उसकी माँ कहती है कि अरे बेटा, ये जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना वो ऐसे ही होते हैं, वो अपने पैसों का घमंड बताने लगते हैं। लेकिन बेटा हमें क्या, अब हम तो मिडिल क्लास हैं, तो तुम ना उससे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करना, हमें क्या करना है, वो जाने, उनका काम जाने। तो ऐसा जो है वो उसकी माँ कहती हैं। तो इधर श्री कहती कि हाँ माँ, इसलिए मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा एंड सॉरी बोलकर मैं तो वहाँ से निकल गई थी। वो बहुत ही बदतमीज लड़की है, मतलब ऐसा मान लो कि बिगड़ी हुई, मतलब बिगड़ी बाप की औलाद है वो, ऐसा मान लो आप। तो मैं कहना तो नहीं चाहती पर यही है उसके लिए एक शब्द कि वो बहुत ही मतलब बिगड़ी हुई लड़की है। पता नहीं उसके घर वाले उसे कैसे झेलते होंगे। तो उसकी माँ कहती है कि छोड़ो बेटा, तुम तो अपने खाने पर ध्यान दो। तो जो श्री है वो भी खाना खाती है एंड ऐसे ही उसका खाना भी हो जाता है। अब वो जो है वो अपना जो थोड़ा बहुत काम वगैरह बर्तन थे उसके खाने के उनको साफ़ करती है एंड उसकी माँ से कहती है कि माँ आप जाओ, आप सो जाओ और मैं भी सोती हूँ। तो वो जो है वो भी अपनी बहन का जो थोड़ा बहुत होमवर्क बचा था वो भी वो करवा के एंड वो भी अपने कमरे में चली जाती है। चली जाती है तो वो है ना अब अपने कमरे में आती है एंड वो भी जो है वो भी अपने जो कॉलेज का थोड़ा बहुत वर्क था वो करती है एंड वो भी सो जाती है। और अब आते हैं हम इधर शर्मा सदन पर, जहाँ सब लोगों ने डिनर कर लिया था एंड जो कीर्ति के मम्मी पापा थे वो अब उनके कमरे में जो है वो लेटे हुए थे। तो जो कीर्ति के पापा हैं वो उसकी माँ से कहते हैं कि देखो ना हमारी बेटी कितनी बिगड़ गई है, इसे कैसे मतलब क्या होगा इसका, अगर ये ऐसे ही करती रही हमारा बिजनेस कैसे संभालेगी ये। तो ये यही एक मतलब होशियार है, बाकी तो मतलब शरीफ शांत ऐसा था कि उसके जो एक भाई और एक बहन थी वो बहुत ही मतलब शरीफ थे, इसके जैसे थोड़े चंट चालाक नहीं थे। तो इसलिए उसके जो फैमिली थी वो जो है वो इसे ज़्यादा मतलब, क्योंकि अब ऐसे ही टेक ओवर करना है इनका जब पूरा बिजनेस है, तो इसलिए वो जो है वो कीर्ति से कहते थे कि बेटा तुम थोड़ा मतलब पढ़ाई पे भी ध्यान दो और फैमिली के साथ भी वक्त बिताया करो। लेकिन वो तो सुनती ही नहीं है किसी की। तो उसके पापा जो है वो उसकी माँ से ऐसा कहते हैं कीर्ति के बारे में। तो जो उसकी माँ है वो कहती है कि देखिए जी, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो मुझसे तो सीधी मुँह बात भी नहीं करती, आपने तो देखा है, मुझसे तो बोलती भी नहीं है और अगर कुछ उसे बोल दो तो इतना सारा सुना के चली जाती है। लेकिन छोड़िए ना आप, अब बच्चे हैं, अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो कीर्ति के पापा कहते हैं तो मैं समझता हूँ अब बच्चे हैं, एंजॉय करने दो, इसलिए तो मैंने अभी उसके ऊपर कोई भी बिजनेस का दबाव नहीं डाला या कोई भी उसे काम नहीं करवाया। इसलिए मैं उससे बोल रहा हूँ पढ़ो लिखो एंजॉय करो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, टाइम स्पेंड करो। ऐसा नहीं है कि बस आवारागर्दी में ही, ऐसा थोड़ी होता है। हम हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस आराम से हम ऐसे बिगड़े हुए बच्चे बन जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भी काम करना होता है, जब भी हमारे पास पैसा आएगा जब हम काम करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। तो उसकी माँ कहती है अरे कि अब पता नहीं क्या होगा, और अब तो मतलब ये लड़की तो बिगड़ चुकी है, लेकिन मैं इसे सुधारने का। कीर्ति की माँ है वो कहती हैं
कि मैं इसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम कीजिए और गुड नाइट। ये लोग ऐसे ही बातें करके सो जाते हैं। अब आते हैं हम सीधे मॉर्निंग के सीन पर। तो जो श्री है वो अपने बेड पे लेटी हुई थी एंड वो अपना जो मोबाइल है उसे देखती है टाइम उसमें, और टाइम हो चुका था 5 बज चुके थे सुबह के। एंड जो श्री है वो भी अब उठती है अपने बेड से एंड अपने जो कपड़े वगैरह हैं बेड के उसे सही करती है बिस्तर को एंड फ्रेश होने चली जाती है। वो भी अब ब्रश वगैरह करती है, फेस वॉश करती है एंड ऐसे ही वो फ्रेश होकर बाहर आती है। एंड अब वो जाती है बाहर और देखती है कि वो जिस सोसाइटी में रहती थी वो मतलब थोड़ी मिडिल क्लास लो की थी। तो वहाँ पे अक्सर है ना जो पानी था उसकी तंगी हुआ करती थी। तो जो पानी था वो सुबह 5 बजे या कभी-कभी 6 बजे जो नल हुआ करते थे, नल आते थे। तो जो श्री है वो भी जो है ना सुबह 5 बजे उठकर रोज़ है ना पानी भर लेती थी वहीं नल से। तो वो आज देखती है उठकर बाहर तो नल आ चुके थे। तो वो भी अब अपना जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको लेकर जाती है और पानी भरने लगती है। तो थोड़ी देर बाद जब वो पानी भर रही होती है तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आती है। तो वो जो आवाज़ थी वो थी 3-4 आंटियों की, जो कि पानी भरने के लिए आ गई थी। वो देखती हैं श्री को और कहती हैं, बेटा तुम तो इतनी जल्दी आ जाती हो और तुम्हारा तो अब रोज़ का काम है, तो तुम तो हमसे भी पहले आ गई। और ऐसे ही वो आंटियाँ कहती हैं तो श्री कहती है कि आंटी अब काम तो है और काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन करेगा फिर काम। तो आंटियाँ कहती कि हाँ बेटा, तुम मतलब इस सोसाइटी में तुम एक ऐसी लड़की हो जो अपना पूरा घर संभाल रही हो, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। इतनी सुबह, वरना हमारी बच्चियाँ तो इतनी सुबह उठती भी नहीं है और तुम तो यहाँ देखो 5 बजे सुबह लाइन में लगी हुई नलकी में। तो मतलब हमें अच्छा लगता है, एक तुम ही हो। काश हमारी लड़कियाँ भी, हमारे बच्चे भी तुमसे कुछ सीख पाते। तो जो आंटी हैं वो ऐसा कहती हैं। तो जो श्री है वो कहती है कि अब आंटी, अब ज़िम्मेदारी है और ये तो हमारा काम है, हमको करना चाहिए। तो ऐसा कहती है और जो है वो अपना पानी भरने लगती है एंड उसका जो पानी है वो भरा हो जाता है। तो वो उन आंटियों से कहती है कि आंटी अब आप भर लीजिए, मेरा हो गया है। तो वो जो आंटी हैं वो भी अब पानी भरने लगती हैं एंड वो जो आंटियाँ हैं, 2-3 आंटियाँ थी, वो जो है वो आपस में बातें करने लगती हैं और वो जो बातें कर रही थी वो थी श्री के बारे में। तो वो जो एक आंटी हैं वो कहती हैं दूसरी आंटियों से कि अ, काश हमारे बच्चे भी इनके जैसे होते। मतलब इस लड़की को मुझे देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी ये मतलब इतनी छोटी बच्ची अपनी पूरी घर की जिम्मेदारी उठाती है। मतलब इन चीज़ों का मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक बच्ची ने अपनी पूरे घर की ज़िम्मेदारी उठा रखी है, वो भी इतने अच्छे तरीके से। पढ़ने जाती है, फिर नौकरी भी करती है, फिर पूरा घर का काम वगैरह भी अपनी माँ की देखभाल करती है। अपनी छोटी बहन है, उसकी भी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा रही है। एक बच्ची क्या-क्या करेगी यार? तो ऐसी बातें करती हैं वो श्री के बारे में। मतलब ऐसा कहती हैं क्योंकि यार श्री मतलब जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव की और बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो है ना सबकी मदद करती थी। मतलब जो सोसाइटी में रहती थी तो उनकी सबकी मदद भी करती थी एंड वो उन सबकी क्यों, और बाकी लोग जो भी उनकी हेल्प की ज़रूरत थी उनकी भी मदद करती एंड ऐसे ही ये आंटियाँ बात करती हैं और ये पानी भरने लगती हैं। तो अब आते हैं हम श्री पे। तो श्री है वो भी जो उसका पानी वगैरह भरा हुआ है था, अब वो भी उसे लेकर आती है अपने घर। तो वो घर में सब कुछ जो सुबह का काम वगैरह होता है वो सब कर देती है एंड अब वो भी नहाने के लिए चली जाती है और वो जो है वो नहाकर आती है।
नहाने चली जाती है और नहाकर आती है। तो इधर वो नहाने गई थी तो उधर उसकी जो मम्मी है वो भी उठ जाती हैं। उसकी मम्मी भी उठ गई थी और अब वो आती हैं बाहर और देखती हैं कि जो श्री है उसने मतलब घर का सारा काम कर दिया। एंड अब वो जाती हैं श्री के रूम में। तो जो श्री है वो भी अब नहाकर आ गई थी और वो ना मतलब ना जो ड्रेस वगैरह होता है वो पहनकर अब आ गई थी। एंड वो भी अपनी जो हेयर स्टाइल वगैरह होता है वो कर रही थी। तो एंड वो देखती है कि उसकी माँ जो है वो उसे बुला रही हैं। तो उसकी माँ भी उसके कमरे में आ जाती हैं। तो उसकी जो माँ है वो श्री से कहती हैं कि बेटा तुम इतनी मतलब तुमने सारा काम कर दिया और बेटा इतनी जल्दी सुबह उठने की क्या ज़रूरत होती है। अब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वैसे भी सारी घर की जिम्मेदारी तो तुम्हारे ऊपर है, तो थोड़ा आराम भी कर लिया करो बेटा। तो श्री है वो कहती है कि माँ अब घर का काम है तो मुझे ही करना पड़ेगा और माँ मैं आराम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे आराम नहीं है, मैं आराम कर लेती हूँ। तो वो जो है वो कहती है श्री कहती है अब अपनी माँ से कि माँ आपने चाय पी ली। तो जो उसकी माँ है वो कहती है कि नहीं बेटा अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा फ्रेश होकर मतलब पीऊँगी। तो जो श्री है वो कहती है कि ठीक है माँ अब मैं भी मुझे भी कॉलेज जाना है और तो मैं तैयार होकर आती हूँ एंड ब्रेकफास्ट करके मैं अपने कॉलेज के लिए चली जाऊँगी। तो उसकी जो माँ है वो कहती हैं कि ठीक है बेटा जब तक मैं भी जूही को उठा देती हूँ, उसको भी स्कूल ड्रॉप कर देना। तो जो श्री है वो कहती है कि ठीक है माँ मैं उसको स्कूल ड्रॉप कर दूँगी। तो ऐसे ही अब जो श्री है वो भी अब आती है नीचे एंड अब वो देखती है तो उसकी जो माँ है और उसकी बहन है वो दोनों ही तैयार होकर आ गए थे नीचे। एंड अब ये लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। तो अब हम आते हैं इधर हमारी कीर्ति पर। तो जो कीर्ति है वो तो बिल्कुल अपोजिट ही है श्री के। एंड वो मैडम तो अब उठने वाली है 9 बजे। देख रहे हो अमीरों के। तो भाई तो जो कीर्ति है उसकी भी आंखें खुल चुकी थी, वो भी उठ चुकी थी। एंड वो बेड पे ही लेटे हुए एक सर्वेंट को आवाज़ देती है और कहती है मेरी कॉफ़ी कहाँ है। आपको पता है ना मुझे सुबह सुबह उठते ही कॉफ़ी चाहिए, वो भी अपने बेड पर। तो जो है वो उधर से एक सर्वेंट आती है और वो कहती है कि मैम आप सो रही थी ना, तो इसलिए सॉरी मैम सॉरी, अभी बना कर लाते हैं। तो वो जो सर्वेंट है वो वहाँ से चली जाती है और जो कीर्ति है अब वो उठती है एंड वो भी थोड़ा फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तो जो कीर्ति इधर सब लोग भी उठ चुके थे एंड उन्होंने ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया था। तो जो कीर्ति की बिग सिस्टर है प्रीति, वो भी आ जाती है और वो आती है श्री के कमरे में और श्री सॉरी कीर्ति के कमरे में। एंड वो देखती है तो वहाँ पे कीर्ति नहीं थी। एंड वो जाती है वॉशरूम साइड, तो वहाँ पे उसे आवाज़ आती है तो वो समझ जाती है कि हाँ कीर्ति वॉशरूम में है। तो वो वहीं पे उसके बेड पे बैठ जाती है एंड थोड़ी देर बाद कीर्ति भी आती है। तो कीर्ति जो है वो देखती है प्रीति को। वो कहती है क्या हुआ आज तुम मेरे कमरे में। तो जो प्रीति है वो कहती है कि ओ मैडम 9 बज रहे हैं और तुम अभी उठ रही हो और क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। तो जो कीर्ति है वो कहती है कि जाना है ना, तो अभी तो 9 ही बजे हैं, कौन सा इतना वो हो गया जो तुम मेरे से ऐसी बात कर रही हो। चली जाऊंगी, जाना ही तो है मुझे, तो कौन सा काम वगैरह करना है, मैं तो बस तैयार हूँ जाने के लिए और बस चली जाऊंगी।
तो जो प्रीति है वो कहती है कि हाँ हाँ मैडम, तुम्हें कौन सा काम होता है, बस बेड पे पड़े पड़े चाय मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, सब चाहिए तुम्हें, और क्या ही, बस दिन भर तुमसे ऐसी बातें करवा लो। तो जो कीर्ति है वो थोड़े गुस्से में कहती है, हाँ हाँ, तुम कौन सा काम कर रही हो जो मेरे पे ऐसे बोल रही हो। तो ऐसा वो कहती है। तो जो प्रीति है वो कहती है कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं तो ये कहने आई थी कि जब तुम कॉलेज जाओ तो मुझे भी ले जाना, क्योंकि हम दोनों साथ में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये तुम भूलना मत, फिर मुझे अलग जाना पड़ता है, तुम्हें अलग जाना पड़ता है। तो जो कीर्ति है वो कहती है कि तुम जाओ ना तो तुम दूसरी गाड़ी से चले जाना, मेरे साथ ज़रूरी थोड़ी है जाना। तो जो प्रीति है वो कहती है कि नहीं, मैं आज तुम्हारी ही गाड़ी से जाऊँगी और तुम्हारे ही साथ जाऊँगी। तो जो कीर्ति है वो बहुत ही मुश्किल से हाँ करती है कि हाँ ठीक है, मतलब चले जाना। तो ऐसे ही जो प्रीति है वो अब जो बात है वो कह के अब आती है कीर्ति के रूम के बाहर, एंड अब वो जाती है लिविंग एरिया के साइड। तो जो कीर्ति है अब वो भी फ्रेश वगैरह होकर नहाकर आ गई थी नीचे, एंड वो फिर वही सर्वेंट से गुस्से में कहती है कि मैंने तुमसे कितनी देर का बोला है कॉफ़ी का, तुमसे कॉफ़ी नहीं बनाई जाती, देखो मैं फ्रेश होकर भी आ गई, नहाकर भी आ गई, और तुमसे अभी तक एक कॉफ़ी नहीं बनी। तो जो सर्वेंट होते हैं वो सारे के सारे डर जाते हैं, एंड उनमें से एक सर्वेंट कहता है, मैम सॉरी सॉरी, वो बस बना ही रही थी, मैं आपके कमरे में ला ही रही थी। इतना कहकर जो सर्वेंट है वो किचन में जाता है एंड उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। एंड वो जो कीर्ति है वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, एंड वो कॉफ़ी ले लेती है एंड वो कॉफ़ी पीने लगती है। तो जो कीर्ति है अब वो जाकर बैठती है सोफ़े पे। तो उसकी जो दादी हैं वो कहती है कि बेटा उठ गया, गुड मॉर्निंग। तो जो कीर्ति है वो भी कहती है कि गुड मॉर्निंग दादी। कीर्ति पूछती है दादी से कि दादी पापा कहाँ हैं? तो जो दादी हैं वो कहती हैं बेटा वो तो ऑफ़िस निकल गए। तो जो कीर्ति है वो कहती है इतनी जल्दी? तो जो दादी हैं वो कहती हैं बेटा जल्दी नहीं, तुम लेट हो गई हो, और तुम्हारा तो रोज का ही है 9 बजे उठना, वो तो चले गए। तो जो कीर्ति है वो कहती है कि हाँ ठीक है दादी। तो इतना कहकर वो जो है वो अपनी कॉफ़ी पीकर अब आती ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो वो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करती है एंड अब वो कहती है दादी से कि दादी मैं कॉलेज जा रही हूँ। एंड वो इधर आवाज़ लगाती है प्रीति को कि प्रीति। तो वो प्रीति जो है वो भी आवाज़ आती है अपने बैग वगैरह लेकर कॉलेज के लिए, एंड ये दोनों भी अब जाते हैं बाहर। तो जो बॉडीगार्ड थे वो भी इनके लिए दरवाज़ा खोलते हैं गाड़ी का, एंड ये दोनों बैठ जाते हैं। और आज 1 या 2 गाड़ी ही गई थी कीर्ति के साथ, तो ये लोग निकल जाते हैं कॉलेज की तरफ। तो अब आते हैं हम इधर श्री पर। तो श्री जो है उनका भी ब्रेकफास्ट हो गया था, एंड अब वो भी अपनी बहन को लेकर आती है। एंड जो श्री है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ अपना ख्याल रखना। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ हाँ बेटा मैं अपना ख्याल रखूँगी और तुम भी रखना। तो ये लोग ऐसे ही उन्हें बाय बोलकर अब आते हैं। तो जो श्री है वो जो उसकी छोटी बहन है जूही, उसको लेकर आती है, एंड पैदल पैदल जो है वो ये लोग जा रहे थे। तो जो जूही है वो अभी जो है वो थर्ड स्टैंडर्ड में थी, एंड अब वो भी जो है स्कूल पहुंच जाते हैं। एंड जो श्री है वो भी अपनी छोटी बहन जूही को स्कूल जो है वो ड्रॉप कर देती है। तो इसे अच्छे से स्कूल में ड्रॉप करने के बाद अब वो भी आ जाती है अपनी कॉलेज की तरफ। एंड ये जा ही रही थी कि इसे रास्ते में ना इसकी फ्रेंड जो वही निधि निधि मिल जाती है। एंड आज जो निधि थी वो कार से आई हुई थी। तो निधि इसको देख लेती है एंड उसे आवाज़ देती है। तो जो श्री है वो भी देखती है कि यार पीछे से कौन आवाज़ दे रहा है। तो जो श्री है वो भी रुक जाती है, एंड निधि जो है वो कार से बाहर निकलती है और कहती है कि
मतलब गाड़ी में आकर बैठ जाओ। तो जो श्री है वो भी अब गाड़ी में आकर बैठ जाती है एंड ये दोनों लोग जाने लगते हैं कॉलेज की तरफ। तो ये लोग जो है वो कार में बैठे थे। तभी जो श्री है वो कहती है कि यार एक तरफ तू है, तेरे पास इतना पैसा है जब भी तुझे घमंड नहीं है, दूसरी तरफ वो लड़की है उसके पास इतना पैसा है तो उसे देखो कितना घमंड है। उसे उसकी सुंदरता, उसके पैसे, सब चीज़ का घमंड है यार उसके अंदर। मतलब घमंड तो भाई कूट कूट के भरा है यार निधि। मतलब इतनी बदतमीज लड़की है। तुझे पता है कल क्या हुआ? तो निधि कहती है कि हाँ बता क्या हुआ। तो जो श्री है वो कहती है कि मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करती हूँ ना निधि, उसी रेस्टोरेंट में ये लोग खाना खाने के लिए गए। तो ये लड़की और उसकी कुछ फ्रेंड्स, तो ये जो हैं इन्होंने मतलब देखा कि मैं हूँ। तो मतलब मेरी इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती की इन लोगों ने कि मैं क्या ही बताऊँ। और मतलब मुझे ऐसा बेकारी टाइप जो है वो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। ये लोग मतलब सही से बिल देना तो दूर, ये लोग तो मुझे ऐसे दे रहे थे पैसे जैसे कि भिखारी को दे रहे हों। और पता है वो जो लड़की है ना, वो वो घमंडी वाली, क्योंकि अभी श्री को है ना उसका नाम नहीं पता था, सच बताऊं तो। आगे देखते हैं इसमें मतलब कि उसे कैसे नाम पता चलेगा। तो जो श्री है वो कहती है कि वो जो लड़की है ना घमंडी, वो पता है मेरे से क्या बोल रही थी कि अरे हम तुम्हें थोड़े पैसे दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास तो बहुत पैसा है। मतलब वो उसके पैसे की इतनी जो है वो अकड़ दिखा रही थी मुझे। पर मैंने कहा कि अरे यार अब इससे लड़ना अच्छा नहीं है, वरना मैं भी उसे जवाब देती थी क्योंकि वो रेस्टोरेंट था यार और मेरी नौकरी का सवाल था। अगर मैं कुछ कहती तो वो रेस्टोरेंट वाले, उसका जो ओनर है वो मुझे निकाल देता काम से। मेरी मजबूरी थी ना यार। लेकिन ये बात गलत है यार, इस लड़की के अंदर मतलब इतना एटीट्यूड भरा है कि किसी की इज्जत भी नहीं होती यार इस लड़की से। तो जो उसकी फ्रेंड निधि है वो कहती है कि हाँ यार बहुत बदतमीज लड़की है, मैंने भी देखा है उसे, बहुत बदतमीज है। मतलब पैसा है तो क्या इतना घमंड करना थोड़ी ज़रूरी है यार। मतलब कि पैसा हमारे पास सबके पास होता है, लेकिन अपनी लिमिट में रहकर घमंड करना ठीक है। मतलब ऐसे किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए ना उसको। तो वो जो निधि है वो कहती है कि चल छोड़ ना यार, हमें क्या, हम तो कॉलेज चलते हैं। तो ऐसे ही ये लोग बातें करते हुए कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो ये कार से उतरते हैं एंड जो निधि है वो ड्राइवर से कहती है कि आप जाइए। तो जो उस गाड़ी होती है वो निकल जाती है एंड ये लोग भी अब आते हैं कॉलेज के अंदर एंड जाते हैं। एंड जो वहाँ पे कुछ लड़कियां खड़ी थी वो देखती हैं इन लोगों की तरफ। मतलब देख क्या यार, निधि तो आज एकदम वो क्या बोलते हैं बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। उसने ना वाइट कलर की जो क्या बोलते हैं यार, वाइट कलर की एक ड्रेस पहनी थी दुपट्टा के साथ। और जो हमारी श्री थी उसने जो है वो अ, एक ब्लैक कलर की अंदर शर्ट पहनी थी एंड जो लाइट कलर का पैंट था उसका एंड वाइट कलर की उसकी जो जैकेट है वो पहनी थी। भाई क्या हैंडसम लग रही थी यार आज तो वो। तो ऐसे ही है ना, ये लोग जाते हैं तो सारी लड़कियों की जो नज़र है वो श्री पे आकर रुकती है। और भाई श्री आज क्या लग रही थी यार, मतलब लड़कियां तो उसे देख ही रही थी। तभी जो श्री और निधि हैं वो अंदर जाते हैं और उन लड़कियों के सामने आते हैं एंड जो श्री है वो उन लड़कियों की तरफ ऐसे होता है ना कि चुटकी, ऐसे चुटकी बजाती है। तो वो लड़कियां कहती हैं मतलब लड़कियां कहती हैं कि वाह यार, मतलब श्री आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो जो श्री कहती है कि थैंक यू, लेकिन तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे ही ये लोग भी अब आ जाते हैं अंदर। तो अब आते हैं हम हमारी कीर्ति पर। तो जो कीर्ति और उसकी बहन है प्रीति, वो भी आते हैं
एंड इनकी भी कार रुकती है आकर। तो ये लोग भी जो है वो उतरते हैं एंड ये लोग भी आते हैं कॉलेज के अंदर। तो आते हैं अंदर एंड अब ये लोग जाते हैं क्लासरूम में। तो क्लासरूम में जाते हैं एंड ये लोग भी आ जाते हैं क्लासरूम के अंदर एंड अब सर भी आ जाते हैं और इनका जो फर्स्ट पीरियड है वो भी अब स्टार्ट हो जाता है। आपको एक बात और बता दूं कि जो कीर्ति और उसकी जो बड़ी बहन है प्रीति, वो है ना सेम ही क्लास में पढ़ते थे। मतलब उससे कुछ 1 या 2 साल बड़ी थी प्रीति, बट है ना उसकी कुछ उसकी वजह से जो है वो साथ में पढ़ते थे। बाद में बताऊंगी मतलब उसकी क्या प्रॉब्लम थी यार, पर है ना वो साथ में ही पढ़ते थे। तो ऐसे ही अब इनका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है एंड ये लोग जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे ही इनका जो फर्स्ट पीरियड है वो जो है वो ख़त्म होता है एंड अब इनको जो थोड़ा है वो 5 मिनट का ब्रेक तो इनको है ना 5 मिनट का ब्रेक मिलता है एंड जो कीर्ति है अब वो वॉशरूम के लिए तो जो कीर्ति है वो भी वॉशरूम के लिए जाती है। इधर जो श्री है वो भी जाती है वॉशरूम के लिए। तो जाती है एंड कीर्ति जो है वो पहले जाती है फिर श्री जाती है। तो जो कीर्ति है वो वॉशरूम के अंदर जाती है। तो है ना वहाँ पे ना एक छिपकली थी। अब आप लोगों को तो पता है कुछ लड़कियों को छिपकली से बहुत डर लगता है, तो उसी में से थी हमारी कीर्ति। कीर्ति को बहुत डर लगता था। इधर जो श्री है वो भी अब जाती है वॉशरूम के अंदर एंड वो देखती है कि वो कि जो कीर्ति है वो है ना मतलब डर रही है। तो जो हमारी श्री है तो वो देखती है एंड वो कहती है कि तुम क्या। तो जो श्री है वो पूछती है कीर्ति से कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो। तो जो कीर्ति है वो कहती छिपकली छिपकली एंड जो श्री है वो हंसती है और कहती है तुम और एक छिपकली से डर रही हो, बस इतना ही। तो जो श्री है वो भी जो है वो हंसते हुए जो है वो छिपकली को भगाने लगती है एंड जो छिपकली है वो चली जाती है एंड जो कीर्ति है वो देख रही थी श्री की तरफ कि ये क्या कर रही है। तो जो श्री है वो उसने जो छिपकली है उसको भगा दिया था एंड ये भी देखती है कीर्ति की तरफ कि मतलब वो मन में कहती है कि ये लड़की इतनी मतलब सबको भगा सकती है मगर एक छिपकली से इतना डर रही है, क्या बात है। तो ऐसा वो मन में कहती है एंड अब वो देखती है कीर्ति की तरफ। जो कीर्ति है वो डरी हुई थी थोड़ी एंड जो हमारी श्री है वो उसको थोड़ा सा होता है ना काम करने की कोशिश कर रही थी। तो जो श्री है वो उसको ना थोड़ा सा मतलब हग होता है ना ऐसा, तो उस टाइम पे वो कर रही थी एंड इन दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है एंड ये लोग मतलब थोड़ा आगे किए हुए थे। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है एंड मैं आप लोगों से एक बात कहना। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है एंड आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। और ठीक है, बाय बाय, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।